बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी चाइनीज़ कॉलर को किस तरह बनाया जाता है। प्रोफेशनल तरीके से आपको चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ हर साइज़ का चाइनीज़ कॉलर इजीली आप बना सकती हैं। इस कॉलर को बनाने के लिए हमने दो इंच चौड़ी पट्टी ली है और जिसकी लंबाई हमने 48 रखी है। इस पट्टी को हम प्लेट्स डालकर खूबसूरत तैयार करेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हमने यहाँ से इसको पकड़ लेना है। इस नोक को हमने इसके साथ मिलाकर इसको तिरछा बना लेना है। ये देखें, इस्त्री की मदद से हमने इसको इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखें, अब जितनी चौड़ाई में इसको रखना चाहती हैं दूसरे निशान को आप रख सकती हैं। यहाँ मैंने तकरीबन पौने इंच चौड़ाई में इसका निशान लगाया है। ये देखें, इससे भी आगे भी इसी तरह आपने निशान लगाते जाना है। ये ध्यान रहे यहाँ जो आपकी जो लेंथ आ रही है इसकी बिल्कुल सीधी आए। अगर ये थोड़ी भी टेढ़ी होगी इस तरह, ये देखें आपका जो प्लेट्स है वो बिल्कुल ख़राब आएगा। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो इसके साथ बिल्कुल लंबाई बिल्कुल बराबर हो, जैसे त्रिकोण बनी होती है। इसी तरह हमने जब अगला निशान लगाना है तो इसको भी हमने इसी तरह साथ साथ फोल्ड करते जाना है। ये देखें, इस तरह हमने तमाम पट्टी पर निशान लगा लेने हैं। हमने पट्टी के ऊपर इस तरह तिरछे निशान लगा लिए हैं इस्त्री के साथ। अब हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं। अब इस तरह सिलाई के साथ हमने प्लेट्स डालने हैं। ये इस तरह बारीक बारीक हमने प्लेट्स डालने हैं। इसी तरह हमने तमाम पट्टी के ऊपर प्लेट्स डाल लेने हैं और पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारी जो पट्टी है ये प्लेट्स डालकर तैयार हो गई है। इसको अब हमने हल्का हल्का शावर करना है और जिस तरफ भी हमने प्लेट्स का रुख रखना है उस तरफ हमने इसको प्रेस करते जाना है। ये देखें, एक ही तरफ हमने इसका रुख रखना है और इसको हमने इस तरह प्रेस करते जाना है। ये इस तरह हमारी जो पट्टी है वो तैयार हो गई है। अब पट्टी को तैयार करने के लिए हमने बुकरम लेना है। बुकरम की जो चौड़ाई है हमने 1 इंच लेनी है। 1 इंच या 1 इंच से कम भी ले सकते हैं। यहाँ मैं इसकी चौड़ाई 1 इंच ले रही हूँ। ये देखें, यहाँ 1 इंच पे हमने इसको निशान लगा लेना है। बुकरम लेने के लिए हमें ये ध्यान रहे कि जो बुकरम है वो हमने रेब लेना है। ये देखें, इस तरह ये बुकरम जो हमारा हल्का हल्का जो थोड़ा लचक में खुले, इस तरह। अब इसी पट्टी को हमने इसी के साइज़ के मुताबिक इस तरह मोड़ देना है। हमें ये ज़रा लंबी चाहिए तो हमने इसको डबल कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं बुकरम की। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रख के तो दोनों तरफ से हमने कपड़े को बढ़ा दिया है। तो इसको अच्छी तरह हमने प्रेस कर लेना है। यहाँ हमने दोनों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के बिल्कुल सेंटर में इसको लगा लिया है। इस तरह हमने इस पट्टी को तैयार कर लेना है।
हमारा बुकरम जो लग गया है, इसको अब हमने एक साइड को इस तरह हमने ग्लू के साथ इसके साथ अच्छी तरह प्रेस करते जाना है। ये देखें, इस तरह एक साइड को हमने इस तरह मोड़कर तो हमने पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको ग्लू लगाकर इस्त्री के साथ इस तरह हमने इसको प्रेस करते जाना है। ये हमारी पट्टी इस तरह तैयार हो गई है। अब हमने इस पट्टी को तैयार करने के लिए सेम इसी तरह की एक और पट्टी लेनी है, जिसके ऊपर हमने प्लेट्स नहीं डालने। ये हमने लिया है इसको 2 इंच चौड़ाई में, और हमने लंबाई में सेम इतना ही इसको लंबाई में लिया है। ये देखें, अब हमने इस पट्टी को इसके साथ इस तरह रखना है। ये देखें, ये वाली जो खुली साइड है, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगानी है इस तरह। ये देखें, हमने इसको इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हमने इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ये वाली साइड इसकी तरफ नीचे की तरफ मोड़ के। ये देखिए, इसको बिल्कुल खींच के ताकि ये सफाई के साथ इधर वाली साइड पर मुड़ जाए। ये देखें, ये देखें, हमारी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। हमने सारी पट्टी के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस कपड़े को हमने इधर वाली साइड पे मुड़ा है, कपड़े वाली साइड पे। ये देखें, अब हमने कपड़े को इस तरह मोड़ कर तो इसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, और साथ में ही हमने इसको यहाँ से भी इस तरह मोड़ कर तो अच्छी तरह इसको प्रेस करते जाना है। ये देखें, अच्छी तरह इसकी क्रीज़ बिठाने के लिए सबसे पहले हमने इसको शावर कर लेना है। ये देखें, इसको हमने इस साइड पर साथ साथ मोड़ते जाना है। इसको इस तरह साथ साथ मोड़ते जाना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ये बैठ जाए। ये देखें, इस तरह हमने सारी पट्टी को इसी तरह तैयार कर लेना है। ये हमने तमाम पट्टी को इस तरह फ़ोल्ड कर लिया था। ये देखें, अब हमने ये जो फ़ोल्ड किया कपड़ा है, इसको हमने इसके नीचे इस तरह दबाना है और यहाँ पे हमने इसको दोबारा से इसको प्रेस करना है। ये देखें, प्रेस करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एक पॉइंट जो है, ये देखें, यहाँ से एक पॉइंट बाहर की तरफ कपड़ा निकला हो, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो ये हमारी जो सिलाई है वो कपड़े के ऊपर ही आए, तो कपड़े से नीचे ना ये उतरे। ये हमारी पट्टी यहाँ तक तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को गले पर लगाने के लिए किस तरह तैयार करना है, ये देखें, यहाँ से हमने इसको दोनों साइडों को पकड़ लेना है और इसका हमने बिल्कुल जो सेंटर है वो निकाल लेना है। यहाँ हमने इस चाक की मदद से निशान लगा लिया है। ये देखें, अब हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने फ़ोल्ड किया था, इसको हमने यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इधर वाली साइड पे भी हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ हमने दोनों साइडों पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ हमने इधर भी निशान लगा लिया है और अब हमने यहाँ पे भी इसका निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने देखना है कि हमारा जो नेक है वो अंदर वाली साइड पे हमें 2.5 इंच चौड़ाई में रखना है। ये देखें, यहाँ हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, तो यहाँ पर भी हमने इसका निशान 2.5 इंच पे ही लगाना है इस तरह, और इस तरह हमने अपनी पट्टी को फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह ये दोनों साइडों से हमने इस तरह पट्टी को फोल्ड किया है। अब हमने पट्टी को इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है और इन दोनों साइडों को आपस में मिला लेना है। यहाँ से अब हमने पकड़ना है और इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरह यहाँ प्रेस करना है। जितना हमारा नेक का साइज़ हो वहाँ से हमने इसको हल्का हल्का यहाँ कर्व देते जाना है, ताकि जो हमारी वी शक्ल है वो आसानी के साथ बैठ जाए। ये देखें, हो सके तो आप शावर भी कर सकती हैं।
ये देखें, जो हमने रेब इसका बुकरम लिया था, वो लेने का यही फ़ायदा होता है कि इस बुकरम को हम जिस तरफ को मर्ज़ी मोड़ सकते हैं और ये आसानी के साथ अपनी जगह ले लेता है। ये देखें, इस तरह मुड़ जाता है। ये इस तरह हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हमने नेक का जो साइज़ है वो कितना रखना है, उसका हमने निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका जो नेक है वो 7.5 पे हमने तैयार करना है। तो निशान हमने यहाँ से इसका नाप लेना शुरू करना है, बिल्कुल सेंटर में से। तो 7.5 पे हमने इसको निशान लगा लेना है। इसी तरह ये निशान हमने दोनों साइडों पर इस तरह लगा लेने हैं। ये देखें, अब हमने दोबारा से इस पट्टी को इस तरह पकड़ लेना है और बिल्कुल हमने इस निशान को इस निशान के साथ मिलाते हुए हमने यहाँ पे कर्व सा बना लेना है, ताकि ये हमारा जो नेक है वो परफेक्ट बैठ जाए। ये देखिए, इस तरह पट्टी बनाने के बाद हमने शर्ट पर इसकी जो मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ से हमने जो नेक रखा था वो 2.5 इंच चौड़ाई में रखा था। यहाँ हमने इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच ले लेनी है। ये देखें, यहाँ हमने इसको 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ऊपर से हमने 1/2 इंच का इसको छोड़ देना है। ये देखें, यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देना है। अब हमने इसको इस तरह रखना है। ये देखें, यहाँ पे हमने जो इसके लेंथ का निशान लगाया था, इसको हमने यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह सेट करना है कि जो पट्टी का जो सेंटर है बिल्कुल यहाँ पे आए। ये देखें, इस तरह। अब हमने इसको कट करने के लिए यहाँ पर इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, इसके साथ साथ हमने इसको निशान लगाते जाना है। यहाँ बिल्कुल हमने इसका सेंटर देखकर तो इसको निशान लगा लेना है। ये देखें, जहाँ तक हमने पट्टी रखनी है वहाँ तक हमने इसको इस तरह उठाकर तो इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, ये अब हमारा जो इसका निशान तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1/2 इंच अंदर वाली साइड पर इस तरह यहाँ पर हमने इसको निशान को लगाते जाना है। ये देखें, अब इस निशान पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई में हमने बुकरम को पेस्ट कर देना है, ताकि यहाँ से सफाई के साथ मुड़े। का पीस 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच हमने इसको लंबाई में लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह प्रेस के साथ पेस्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ इसका हमने दोबारा से इसका सेंटर बना लेना है। अब हमने इसको कट्स लगाने के लिए, ये देखें, पट्टी जो हमारी है 1 इंच चौड़ी है, तो हमने यहाँ पे हमने 1/2 इंच इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह। और यहाँ पर हमने इस तरह इसको तिरछा करके निशान लगाना है। ये देखें, अब इस नोक को अंदर वाली साइड पर गिलू की मदद से हमने इसको इस तरह मोड़ देना है। ये देखें, यहाँ पर हमने गिलू लगाकर इसको इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब इसका जो बैक और फ्रंट नेक है, इसको आपस में हमने इस तरह जोड़ देना है। अब
ये हमारा जो आपस में इस तरह जुड़ गया है। अब हमने नेक को किस तरह सेट करना है। लगाने के लिए हमने ये बैक और फ्रंट को जोड़ लिया है और हमने जो बैक का दरमियान वाला हिस्सा है इसको हमने कट लगाया था यहाँ पे। अब और जो पट्टी का ये वाला यहाँ पे हमने इसका जो सेंटर का निशान लगाया था इसको आपस में मिला लेना है। ये देखें, जितना हमने इसको दबाव के अंदर रखना है वो अंदर की तरफ मोड़ के, तो हमने बिल्कुल इसको इसके साथ हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ये ध्यान रहे कि जब भी आप कॉलर आप चाइनीज़ कॉलर लगाएं तो इसको बिल्कुल दरमियान से लगाना शुरू करें। ये देखें इस तरह, और ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह मोड़ के बैक की साइड पर इस तरह मोड़ के हमने रखना है इस तरह। यहाँ पर जितना हमने निशान लगाया है उसके साथ साथ इसको हमने इस तरह लगाते जाना है। इस निशान के साथ साथ हमने इस नेक को लगाते जाना है। ये देखें, इसी तरह हमने इसको जब सिलाई लगानी है तो यहाँ से हमने बिल्कुल सिलाई किनारे पर इस तरह लगानी है। ये देखें, और हमने बाहर की तरफ इसको निकाल लेना है। जितना हमने इसके अंदर कपड़ा रखना है इतना ही हमने दूसरी पट्टी को भी इसी तरह देख कर तैयार करना है। ये देखें, अब दूसरी साइड पर इसको लगाने के लिए यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह। जो इसका सेंटर है बिल्कुल इसी के साथ साथ हमने इसको इस तरह घुमाते जाना है। ये देखें, जितना हमारी ये वाली पट्टी का हिस्सा अंदर वाली साइड पे रखना है इतना ही हमने इस पट्टी को हमने निशान लगा लेना है। ये देखें, इसको हमने इस तरह निशान लगा लिया है। अब हमने इधर वाली साइड से इसको लगाना शुरू करना है। ये देखिए, हमने दूसरी साइड पे इसको इस तरह रखा है। जो हमने निशान लगाया था उस निशान से हमने इसको शुरू किया है और इसी तरह हमने जितना दबाव इसके अंदर रखना है इसको अंदर की तरफ हमने दबाते जाना है। पट्टी को लगाते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो इसका सेंटर है और दोनों का बराबर हो, और जब ये पट्टी लगे तो एक तरफ ये झोल ना खाए, ये दोनों साइडों से बराबर हो। यहाँ पर इसका जो हमने कर्व दिया था ये देखें सिलाई के बिल्कुल साथ आया है। ये देखें, जो हमने निशान लगाया था इस पट्टी को हमने बिल्कुल इसके साथ बराबर रखना है और यहाँ से हमने इसको बंद करना शुरू करना है। ये देखें, यहाँ बिल्कुल नोक पर हमने इसको सिलाई को अच्छी तरह पक्का कर लेना है और इस तरह घुमाकर तो दूसरी साइड पर हमने इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, यहाँ हमारा जो गले का निशान है हमने लगाया था यहाँ तक हमने सिलाई को लेके आना है। ये देखें, यहाँ पर अब हमने इसको रोक देना है और यहाँ पर हमने इस तरह इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह, ताकि ये जो इधर से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखें, हमारा चाइनीज़ कॉलर नेक तैयार हो गया है। ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसकी नीटनेस चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा जो कॉलर है बहुत ही सफाई के साथ तैयार हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया गया है।
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अगली आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।